लेते हैं खबरों वाले शेयर्स पर। और इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि प्राइमरी मार्केट में भी काफ़ी सारा एक्शन दिखेगा। काफ़ी सारी कंपनियों के आईपीओ आज से शुरू खुलेंगे, तो कहाँ पर नज़र रखनी है एक एक करके हम ये समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए, सबसे पहले तो स्टॉक्स एंड न्यूज़ से शुरुआत करिए। कौन कौन सी अहम खबरें आज फोकस में रहेंगी? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आईडीबीआई बैंक फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे न्यूज़ फ्लो आ रही है कि उनकी जो डाइवेस्टमेंट की बात हो रही थी वो जो है इस वित्त साल जो है शायद नहीं हो पाए। गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है जो अपॉइंटेड जो वैल्यूअर होते हैं एसेट को वैल्यू करने के लिए, और फिर एक नया फ्रेश प्रपोजल जो है लाया जाएगा। इसका मतलब इस विलम्ब में जो है इस साल जो है डाइवेस्टमेंट नहीं होगा। तो एक टाइप से नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। टीसीएस के लिए भी एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे एक लिटिगेशन यूएस में हुई थी, तो उसके कारण टीसीएस को $125 मिलियन का प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। ये तीसरे तिमाही में प्रोविज़न बनाएंगे और एनालिस्ट के हिसाब से लगभग 3 से लेकर 4% तक का पैट में ये इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। नेगेटिव है ये। टाइटन की सीसीआई अप्रूवल आ गई है एडिशनल 27% स्टेक आपको कैरेट लेन में खरीदते हुए, और याद रखिए ऑलरेडी इनका मेजॉरिटी स्टेक ऑलरेडी था इसमें। विप्रो ने निविडिया के साथ हेल्थ केयर कंपनीज़ के ऊपर डिजिटल सॉल्यूशंस का करार किया है, और याद रखिए निविडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा एआई कंपनी है, तो इस पे जो है फोकस रहने वाला है। आईएफएल फाइनेंस का पहली बार FY25 का गाइडेंस आया और इम्पॉर्टेंट आंकड़े पेश किए गए हैं। लोन एम CAGR का एक्सपेक्टेड है 25% ग्रो करे, नेट प्रॉफिट 2500 करोड़ का टारगेट रखा है, और इम्पॉर्टेंटली 25% कैपिटल एडिक्वेसी का भी टारगेट रखा है। उन्होंने कहा है कि आरबीआई का जो सर्कुलर रिसेंटली आया था उसके इम्पैक्ट से स्टैंड अलोन एंटिटी में लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स का जो है इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। उग्रो कैपिटल की भी जो है आप कह सकते हैं जो रिसेंट आरबीआई सर्कुलर आई थी उस पे उन्होंने कहा है कि कोई मटेरियल इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में नहीं देखने मिलेगा। जो रिस्क वेट्स बढ़ोतरी होगी उसके कारण कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी और जो ऑपरेशनल नंबर्स होते हैं उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। और आगे जाते हुए जो बैंक लेंडिंग होती है एनबीएफसीज को और उन कंपनी के जो ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी कोई बड़ा इम्पैक्ट अभी या फ्यूचर में नहीं देखने मिलेगा। तो एक टाइप से पॉजिटिव सफाई जो है उग्रो कैपिटल की तरफ से आ रही है। डील्स के बात करें तो सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया में नोमुरा ने जो है लगभग 0.66% स्टेक की एक्विजिशन की है, ब्लॉक डील में देखने मिला है। और इम्पॉर्टेंटली ऑलरेडी नोमुरा 1.33% स्टेक होल्ड कर रही है, तो लगभग आप कह सकते हैं 2% स्टेक नोमुरा का अब हो चुका है। इंडसइंड बैंक की क्लैरिफिकेशन आई है। न्यूज़ जो बस फ्लो कर रही थी बाजार में, वहाँ पे उनके प्रमोटर ग्रुप हिंदुजा जो है लगभग 8,000 करोड़ रेस कर सकते हैं बैंक के लिए वया प्लेज, शेयर प्लेज करके। लेकिन यहाँ जो क्लैरिफिकेशन आया, यहाँ पे कंपनी ने खारिज किया है ये न्यूज़ फ्लो, और उन्होंने कहा है कि कोई नए प्लेज जो है नहीं बनने वाले कैपिटल रेस को लेके। इसके अलावा टेक्समैको रेल भी फोकस में रहेगा। उनका QIP इशू खुल चुका है, 750 करोड़ का ये QIP है, और जो फ्लोर प्राइस है वो लगभग 9% डिस्काउंट पे है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन इसके अलावा आज हम देखेंगे कि प्राइमरी मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेगा। काफ़ी सारे आईपीओ आज से शुरू होने वाले, तो उनके बारे में भी जानकारी दीजिए। कहाँ पर नज़र रखें? जी बिल्कुल, आईपीओ जो है ऑलमोस्ट 5 मेन बोर्ड आईपीओ इस हफ्ते आ रहे हैं। 7,000 करोड़ से ज़्यादा का कैपिटल रेज है, और आज 4 मेन बोर्ड आईपीओ के इशू खुल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला है टाटा टेक। ऑलमोस्ट 19 साल के बाद जो है आप कह सकते हैं टाटा ग्रुप से एक कंपनी लिस्ट हो रही है। यहाँ पे लगभग 791 करोड़ रेज किए हैं एंकर इन्वेस्टर्स से। बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि गोल्डमैन सैक्स हुए, HSBC ग्लोबल, फिडेलिटी, और इंडिया से इंटरेस्टिंगली 3P इक्विटी इंडिया फंड है जो प्रशांत जैन प्रमोटेड है। तो इनको जो है ज़रूर ट्रैक करिएगा। आईपीओ साइज 3,000 करोड़ का, जो आईपीओ प्राइस है 475 to 500 रुपीज़ पर शेयर है। वही फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर से 325 करोड़ जुटाया गया है, जिसमें सिटी ग्रुप और सोसाइटी जनरल जैसे बड़े दिग्गज एफआईज ने पार्टिसिपेट की है। और इसका आईपीओ साइज 1,000 करोड़ के ऊपर है, और जो प्राइस रेंज है 133 to 140 रुपीज़ पर शेयर पे है। तीसरा कंपनी फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज भी 177 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स से जुड़ाया है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हाउसेस के अलावा कार्नेलियन स्ट्रक्चर शिफ्ट फंड यानी कि विकास खेमानी प्रमोटेड द्वारा फंड ने भी जो है एंकर लिस्ट में शामिल हुए हैं। आईपीओ साइज छोटा है 593 करोड़ का, और जो प्राइसिंग है 288 to 304 रुपीज़ पर शेयर का है। गंधार ऑयल रिफाइनरी भी एक छोटा आईपीओ है 500 करोड़ का, जहाँ पे 150 करोड़ वो एंकर निवेशक जैसे कि मॉर्गन स्टैनली, कॉप्टॉल, मॉरिशस इन्वेस्टमेंट और SBI जनरल इंश्योरेंस जैसे
बड़े इंस्टीट्यूशंस ने जो है पार्टिसिपेट किया है। आईपीओ प्राइस 160 टू 169 रुपीज़ पर शेयर है और पांचवा स्टॉक जो है वो है आयरेडा। दूसरा दिन है सब्सक्रिप्शन का, पहले दिन जो है लगभग 2 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो मेन बोर्ड में बहुत बड़ा एक्शन जो है आपको देखने मिल रहा है इस हफ्ते। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो प्राइमरी मार्केट में एक्शन ढेर सारा है, खबरों वाले शेयर्स काफ़ी सारे हैं, खास करके टीसीएस पर आज नज़र रखिए, क्योंकि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो भी एक एक्शन लिया गया है उसका असर तीसरी तिमाही पर पड़ सकता है। तो इसका एक नेगेटिव असर टीसीएस पर एक्सपेक्टेड है। स्टॉक पर भी नज़र रखिए और बाकी खबरों वाले शेयर्स भी